अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता को लेकर चलेंगे। तो आप सबका स्वागत है भगवत गीता की संडे की स्पेशल क्लास का। तो भगवत गीता का आज 5.8 श्लोक लेकर चलेंगे हम। 5.6 सॉरी 5.6। संन्यास्तु महाबाहो। एक मिनट खोलो। संन्यास्तु महाबाहो। हाँ जी, तो एक बार श्लोक पढ़ते हैं। संन्यासस्तु महाभावो दुखम अप्तुम अयोग्यता योग युक्ता मुनि ब्रह्मा नाचिरेण अधिगच्छति। तो इसका वर्ड मीनिंग है, संन्यास का मतलब है संन्यास आश्रम, तू का मतलब लेकिन, महाभाव हे बलशिष्ट भुजाओं वाले, दुखम दुख, आप तुम से प्रभावित, अयोग्यता भक्ति के बिना, योग युक्त भक्ति में लगा हुआ, मुनि चिंतक, ब्रह्म परमेश्वर को, नाचिरेण शीघ्र ही, अधिगच्छति प्राप्त करता है। तो अनुवाद, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारहीन व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो एक बार मंगलाचरण पढ़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वां पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सैगललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारके। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्ण स्वामिनीति नाम प्रकाश। क्या करो मुझे यो भी बताओ, ये आपने जो गुप्त से पढ़ा, ये वो दीक्षा के बाद होता है, लेकिन वैसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको उन्हीं गुरु से दीक्षा लेनी है तो। एक बार अनुवाद देखते हैं। आपकी पहली क्लास है प्रभु जी? क्या नाम है आपका? प्रजापति। प्रजापति पता है कौन थे? तो प्रभु जी आज पहली बार आए हैं, प्रभु जी के लिए एक बार उत्तर हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका मीनिंग एक बार दोबारा देखेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बहुत ध्यान से देखना। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। ध्यान से सुनो दोबारा एक बार। दे दो कोई बात नहीं, दे दो। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्म का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारहीन व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो अनुवाद से ही ना काफ़ी चीज़ें निकल जाती हैं, मतलब देखा जाए तो बहुत डीप मीनिंग है।
एक आदमी है सिर्फ बोलता है, भक्ति नहीं करता, उसको भगवान कभी नहीं मिल सकते। एक आदमी है जो भक्ति में लगा हुआ है, 36 गलतियां कर रहा है, उसको भगवान फिर भी मिल सकते हैं। भक्ति में लगे रहने से मतलब क्या है प्रभु जी? भक्ति में लगे रहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो सीनियर बोल रहे हैं, जो हमारे वरिष्ठ बोल रहे हैं, उसको बिना इफ एंड बट के, इसका मतलब ये नहीं है कि अंधविश्वास करना, शास्त्रों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या बताया, गुरु साधु और शास्त्र। तो जो गुरु बोल रहे हैं, जो साधु, साधु मतलब सीनियर, और जो शास्त्र बोल रहे हैं, तो वो वाली वाणी को एज इट इज फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ वही गुरु साधु साधु शास्त्र। और मान लो भक्ति कर रहे हैं बट दिमाग कह रहा है ना, अंध है, पर फिर भी कर रहे हैं, तो शास्त्र पढ़ते जाओ, ठीक होता जाएगा। नहीं, मान लो शास्त्र नहीं पढ़ रहे पर कर रहे हैं। हाँ अब भाई चलो ड्यूटी समझ के कर रहे हैं, भाई भगवान ने 24 घंटे दिए तो 2-2.5 घंटे लगा दो, हाँ बाकी टाइम जो फंड करना है वो कर लो, 2-2.5 घंटे ये भी लगा दो। हाँ ठीक है। अगर कुछ होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ना तो खराब, तो वैसे 2-2.5 घंटे तो बहुत होते हैं। तो भी चलने दो। हाँ बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना ये भी। 100%, 100%। कोई एक माला करता है, कोई एक बार नाम ले लेता है तो भी भक्ति है। तो एक नाम लेने में तो 1 मिनट भी नहीं लगता, वो भी भक्ति है। ठीक है, बस कंडीशन ये है उसके बदले में कुछ मांगा ना जाए। कुछ मांगा जाता है तो थोड़ा सा ना प्योर भक्ति नहीं आती वो। ठीक है, उसमें भौतिक इच्छाएं हैं। नहीं, वो तो बोला जाता है कि जैसे भगवान जो है ना हमारे सब कुछ हैं, तो हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, तो वो बात अलग है। लेकिन हर वक्त ही मेरे बच्चे सेटल हो जाएं जी, मेरे को पैसा मिल जाए, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, हर वक्त मांगना भी सही चीज़ नहीं है। क्योंकि बोला जाता है माँ बाप को तो सब पता ही रहता है कि उनको क्या चाहिए। जब उनको पता ही है, बट फिर भी संकट में तो बच्चा भी माँ बाप को तो बुलाता ही है ना, तो हम बुलाएं, कोई गलत नहीं है उसमें। लेकिन अगर हम उस टाइम पे देवी देवताओं की शरण ले लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। अगर भगवान की शरण लेते हैं तो कोई गलत नहीं है। बस ये सबसे अच्छा है। भगवान तो परम पिता है ना, तो उनकी शरण में जाना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं दूर दूर तक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर भगवान के पास नहीं जाते तो हमारे को ना बड़ा असहाय महसूस करेंगे कि कहाँ किसको बोलें दुख में है वैसे बोलते हैं, आपके अलावा दुनिया में कोई है नहीं, तो भाई आप ही हो तो आपको ही बोलेंगे और किसको बोलेंगे। सही बात है। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन का अध्ययन करने में लगे रहते हैं, और वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्र के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो मतलब मैं साथ साथ समझाता जाता हूँ। तो 2 तरह के सन्यासी हो गए। एक हो गया मायावादी। मायावादी कर्मकांडी भी हो सकते हैं। ठीक है, उनका मतलब क्या है, ज्ञान अर्जित करते रहना, यहाँ से भी पढ़, यहाँ से भी पढ़, ये है वो है, बहुत ज़्यादा चिंतन करते रहना। लेकिन जो मेन चीज़ होती है उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर कोई छठी का बच्चा है, छठी का छोड़ो, कोई क्या कर रहा है, पीएचडी कर रहा है बॉटनी के अंदर। ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कर रहा है। अब बॉटनी वाले का मतलब क्या हो गया, प्लांट्स वगैरह के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है। ठीक है, पीएचडी कर रहा है। अब उसको बोला जाता है कि भाई तुम मानवता के लिए भी पढ़ साथ में, और फिर दूसरा बोलता है कि नहीं, मानवता तो तभी होएगी जब तेरे को पूरा किचन आता होगा, मतलब सारा किचन भी आना चाहिए तेरे को। वो किचन वाले को बोलते हैं जब तक तेरे को अध्यात्म नहीं आता ना तब तक तेरे को किचन नहीं आ सकता। वो कहेगा बॉटनी तो अच्छे से हो नहीं रही, मेरे को अध्यात्म ही बोल दिया, अध्यात्म तो वो कहीं का नहीं रहने वाला। तो ज्ञान अर्जित करने से कुछ होता नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि जो गुरु होता है, गुरु या जो भी सीनियर होता है, उसको पता है कि सही ट्रैक से लेके, तो छठी वाले बच्चे को छठी के लेवल की बुक पढ़ाई जाती है। फिर उसका देखते हैं कि भी छठी का लेवल हो गया, अब 7वीं की बुक पढ़ाई जाएगी, फिर 8वीं की बुक पढ़ाई जाएगी। तो वो सीनियर देखता है कैसे चलाना है आपको। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मायावत सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगा रहता है, उसको इधर उधर सब जगह। और जो वैष्णव सन्यासी है, वेदांत सूत्र, वेदांत जैसे बोला जाता है भगवत गीता जो है सारे वेदों का सार है, सारे उपनिषद है। ये भी उपनिषद ही है हमारा, गीतोपनिषद है ना। इसको पढ़ लिया तो ग्रंथों का राजा तो यही है। फिर उसके बाद भागवतम है। मैं भी जैसे कृष्णा प्रभु से ये बात कर रहा था कि एक लाइफ टाइम में भगवत गीता को समझ लें, भागवतम को समझ लें, चैतन्य चरितामृत को समझ लें, 3 ग्रंथ, तो ना भगवत धाम निश्चित है।
निश्चित है। वैसे तो कोई बोले भगवत गीता को भी समझ के अपनी ज़िंदगी में डाले तो भी भगवत धाम निश्चित हो जाता है, लेकिन ये 3 ग्रंथ इतने बड़े हैं कि इसमें लाइफ निकल जाए ना, टाइम कहाँ है उसके अलावा पढ़ने का। इतनी मोटी मोटी एक किताब है, 18 किताब है भागवतम की, इतनी टोटल इतनी होगी। फिर चैतन्य चरितामृत इतनी, भगवत गीता 5-7 बार पढ़ोगे तो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाती है 5-7 बार पढ़ने के बाद। तो भैया वैसे बोल तो टाइम नहीं है, वैसे बोल तो ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो फिर खिचड़ी मचती रहेगी और कुछ नहीं होने वाला। तो जो वैष्णव होता है वो वैष्णव ग्रंथ को फॉलो करता है स्ट्रिक्टली। मायावाद सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। तो शंकराचार्य जो थे ना मायावादी थे। तो मायावादी का मतलब क्या होता है? मायावादी का मतलब कौन बताएगा? ये जो भौतिक materialistic और जो एक निराकार को फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं भगवान तू सब कुछ है लेकिन तेरे पाँव नहीं है, हाँ तेरे हाथ भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, नाक भी नहीं है, कान भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, सर भी नहीं है, पेट, अरे वैसे सब कुछ है, उसने आकार दिया हम सबको, वो निराकार कैसे हो सकता है भैया? और मायावादी इस चीज़ का भी खंडन है, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो सब झूठ है, वो कैसे पॉसिबल है? जबकि जो वैष्णव होगा वो बोलेगा सब कुछ है, ये सब कुछ है तेरा, तो तेरा तेरे को अर्पू क्या लागे मेरा। तभी तो हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं और बाद में खुद खा लेते हैं। है तो सही, कहाँ नहीं है, है तो सही, हलवा है तो है भैया, हलवा बनाया आपको खिलाया, हम भी खाएंगे। तो मायावादी की ये फिलॉसफी चलती रहती है, ठीक है। भागवत संप्रदाय के छात्र 5 रात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। 5 रात्रिक विधि का मतलब, हालांकि काफ़ी डेप्थ में हो जाता है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गौड़ीय वैष्णव मध्व संप्रदाय यानी कि जो हमारा चल रहा है उसके अंदर, जैसे डीटी वर्शिप है। डीटी वर्शिप मतलब समझ गए कि हमने राधा कृष्ण या गोपाल जी या जगन्नाथ जी की कैसे सेवा करनी है, कैसे वस्त्र बनाने हैं, कैसे आरती करनी है, कैसे धूप दिखाना है, कैसे मोर पंख दिखाना है, कैसे रुमाल दिखाना, कैसे शंख बजाना है, लाइक दिस, कैसे भोग लगाना है, कैसे ग्रंथों को पढ़ना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये 5 रात्रिक विधि। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। लेकिन ये क्या है, जो साधक वाली स्टेज है, तो जो भी बंदा चाहे वो शुद्ध भक्त क्यों ना बन गया हो, वो ये दिखाता है मैं तो साधक हूँ, वो ये अपने आप को थोड़ा बताएगा मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है। अगर वो ये दिखा रहा है तो वो शुद्ध भक्त है ही नहीं। तो वो क्या दिखाता है, मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ, सही बात है ना, मैं तो साधक हूँ, मैं तो ट्रेनी हूँ, मतलब करने का प्रयास करता हूँ। तो वो सारी विधियों का पालन करता है। तो एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी थे, शायद मैं अगर गलत नहीं बोल रहा, तो मैंने बताया हुआ था आपको कि वो एक जगह पे जाते हैं, कौन से डीटीज थे, मदन मोहन जी की डीटीज आते हैं। तो उनको एक अम्मा जो है भोग लगाती रोज़ सुबह सुबह खिचड़ी का, याद है, कहानी सुनाई हुई है, किस किस को याद है, दातुन के से ना। तो वो जो माता जी थे वो भाव की स्थिति में थे। तो हम लोग भाव क्या, हम तो प्राइमरी स्टेज पे भी नहीं है, तो हम कंपैरिजन कर ले, नहीं नहीं मेरे अंदर भाव बहुत अच्छा है, तो वो नहीं है। हमारे को 5 रात्रिक विधि का ही पालन करना पड़ेगा, लेकिन वो भी थोड़ा समय काल परिस्थिति होती है। जैसे कि ये तो भगवत गीता है, तो भगवत गीता को हम पढ़ते हुए चप्पल पहन के पढ़ रहे हैं, रेस्पेक्ट से उठा रखी है ना। और भागवतम जिसको साक्षात भगवान बोला जाता है, उसको तो प्रॉपर एक तमीज़ से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, जूते चप्पल पहन के पढ़ लेंगे, चलते चलते बस के अंदर पढ़ लेंगे, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इज पढ़ना, ना कि इसी में लगे रहना कि भैया बस में टाइम है मेरा 1 घंटा, पर भागवत मैंने जूते पहने, अब जूते थोड़ा उतारूंगा बस में, मेट्रो में। पढ़ना, तो भगवान को सब पता है ना। अब ये 2-4 हफ्ते पहले टॉपिक हुआ, भागवतम क्लास चल रही थी, इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण जी ले रहे थे, तो उसने बोला मैं तो ड्राइवर हूँ जी, मैं तो गाड़ी में बैठा होता हूँ, गाड़ी में रख लूँ, अब वहाँ पे तो सब तरह के लोग आते हैं जी। तो प्रभु जी ने कहा हाँ जरूर पढ़ सकते हैं। वो बंदा बस में एक हाथ पे भागवतम लेके पढ़ रहा है, पैर
जूते भी हैं, खड़े होने की जगह धक्के भी पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, लाल कपड़े में लपेट के रखते रह जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो 5 रात्रि विधि का मतलब विधि तो है, करना सिस्टमेटिक है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली भी वैसे करना है। एक बंदे ने सुबह अब उसकी नाइट शिफ्ट है, वो बेचारा रात को 10 बजे जाता है, आता ही सुबह 6-7 बजे 8 बजे। अब मंगला आरती 4:30 बजे होती है, वो कहेगा मैं कैसे कर लूँ 5 रात्रि में। तो भगवान कहते हैं मुझे पता भैया तू 7-8 बजे आ रहा है, कोई बात नहीं, 8 बजे आके नहा के सोएगा ना, नहाने के बाद थोड़ी सी 5 मिनट पूजा कर ले मेरी, फिर सो जा आराम से, कोई ज़रूरी नहीं है 1 घंटा करनी है तेरे को। जब उठेगा तब माला कर लियो। तो बोलते हैं माला तुझे सुबह सुबह करनी चाहिए। वो बंदा है ही नहीं, सुबह 6-7 बजे आ रहा है, पूरी रात का जाके नींद में थोड़ा माला करेगा, वो करेगा शाम को 4 बजे, तो सही है उसके लिए, भगवान का नाम ले रहा है, इससे इम्पोर्टेंट क्या बात हो सकती है। तो वो अपना मेंटर बताता है कि भाई ऐसे करो, ठीक है ना। तब फिर कोई रिजिड, भक्ति में कोई रिजिडिटी नहीं होती, लेकिन उसका ना हम उसकी आड़ में क्या करते हैं, आलस कर जाते हैं कि भैया देखा प्रभु जी ने कहा तो था तू 4 बजे माला कर सकता है शाम के, तो वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर, अब मैं वेला, तो भी सुबह उठ, तो उसकी आड़ में क्या हुआ, हमने आलस कर दिया। तो ये पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, जो पर्सनलाइज्ड आंसर होते हैं, ठीक है ना। तो आगे क्या बता रहे हैं, उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं। जो सन्यासी हैं उनका भौतिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 5 रात्रि विधि का फॉलो करते हुए वे भगवान के भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं, अननेस कार्य करते हैं, मंदिर की सफाई करना, मैनेजमेंट करना। अब इस ग्रेस रूप सनातन प्रभु जी को देखो, वो कहेंगे यार मैं तो साधु बन गया, मैंने जॉब धंधा छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, सैफरन में आ गया, अभी मेरे को मैनेजमेंट करनी पड़ रही है, सबसे बातें करनी पड़ रही हैं, माला भी करनी है, ग्रंथ भी पढ़ाने हैं, पढ़ने भी हैं, बुक्स का भी ध्यान रखना है, पैसे का भी ध्यान रखना है, सेवाओं का भी ध्यान रखना है, बस भी अरेंज करनी है, टूर पे भी ले जाना है, लोग बुरा भला भी बोलेंगे वो भी सुनना है, उनको टैकल भी करना है। तो मैं तो साधु भैया, नाना प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं सन्यासी होने के बावजूद भी। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य और वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान के दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। वो सिर्फ ग्रंथों के अंदर ही चले जाते हैं, बस वो प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे। समझ में आई ना बात, वो ग्रंथों में उलझे हुए हैं कि इसमें ये बोल दिया, उसमें ये बोल दिया, उसमें ये हो गया, ये तो गड़बड़ी हो गई। तो इस चीज का वो आनंद भी नहीं ले सकते। अब एक बात प्रभुपाद जी से पूछा कि भाई आपके भक्त जो है रिक्रिएशन करने के लिए क्या करते हैं, रिक्रिएशन का मतलब नहीं पता, एंटरटेनमेंट के लिए। रूपा जी ने आंसर दिया मेरे भक्त सुबह से लेकर रात तक जो भी करते हैं वो सब एंटरटेनमेंट है उनके लिए, क्योंकि माला उनको अच्छी लग रही है इसलिए तो कर रहे हैं, नहीं तो छोड़, मैंने हाथ थोड़ा पकड़े हुए हैं, मैंने रस्सियों से थोड़ा बांध रखा है, वो खुद ही कर रहे हैं। प्रसाद उनको बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया, संकीर्तन में डांस करते हैं, बढ़िया, ग्रंथ सुनने अच्छे लग रहे हैं, किसी ने आपको हाथ पकड़ के थोड़ा बिठाया हुआ है यहाँ पर, आपको अच्छा लग रहा है, अब तभी तो इसमें आनंद तो आ रहा है। तो कह रहे हैं वो सुबह से लेकर रात तक जो कर रहे हैं वो आनंद के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक भौतिकवादी आदमी क्या करता है, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गाली देता है। अपनी जॉब जहाँ से हज़ारों रुपए कमा रहा है उसको बोलता है क्या घटिया जॉब है, मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पर, मैं तो बस चले ना अभी छोड़ दूँ। भाई छोड़ दे, छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, लेकिन गाली भी देगा। और भक्त से पूछ लो भक्ति अच्छी लग रही है, या गाली देने का क्या बात कर रहे हो, अच्छी लग रही है तभी तो हूँ, नहीं तो मैं लाखों की नौकरी छोड़ के क्यों बैठा था यहाँ पर, सारे ऐश्वर्य छोड़ के ज़मीन पे क्यों सो रहा होता। सही बात नहीं है। तो ये आनंदवर्धक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा A to Z। एक बार क्या हुआ, मैंने शायद कहानी सुनाई हुई आपको, फॉरेन कंट्री की बात थी, तो संकीर्तन निकल रहा था, तो एक चोर भाग रहा था, पीछे पुलिस पड़ी हुई थी इसके, सुनाई हुई है, याद है किसी को? हाँ हाँ। तो वो जब जज ने ये बात सुनी कि भाई पुलिस को सरेंडर कर दिया वगैरह पनिशमेंट मिलेगी, उन्होंने कहा तुम्हारा क्या था रूटीन, क्या था 6 महीने क्या कर? कह रहे जी 3 बजे भक्त उठा देते थे, सर्दी और गर्मी हो, 3 सवा 3 बजे, फिर ठंडे पानी से नहाते थे,
मतलब वेस्टर्न कंट्री में ठंडे पानी से। हाँ, फिर क्या करते हैं, सुबह 4:30 बजे आरती करते हैं, डांस करते हैं। कह रहे 4:30 बजे डांस करते हो तुम? मैं हाँ। फिर एक पेड़ है, पौधा आ जाता है, पौधे की चक्कर लगाते हैं। कह रहे पौधे के चक्कर क्यों लगाते हो आप? तुलसी बनाने के 3 चक्कर लगाते हैं, फिर दंडवत प्रणाम। कह रहे फिर 2 घंटे माला पे जप करते। कह रहे कितने बजे? कह रहे वो सुबह 5 बजे शुरू होता है, 7 साढ़े 7। कह रहे फिर आरती होती है, फिर डांस करते हैं 8 बजे तक। कह रहे फिर वो क्लास होती है, बैठ के सुनते हैं, 1 घंटा सुनते हैं। कह रहे प्रसाद पाते हैं। कह रहे फिर सो जाते हो? कह रहे नहीं, फिर सड़कों पे निकलते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, बुक्स बांटते हैं। कह रहे भैया इससे ज़्यादा पनिशमेंट तो तुम्हारे को जेल में नहीं दे सकता, तुम जाओ वहीं पे। तो भक्तों को ये पनिशमेंट नहीं लग रही, भक्तों को इसमें एंजॉयमेंट मिल रहा है। आप अभी सर्दियों में, अभी तो फिर आज सर्दी कम है, अब हम पिछले 2 महीने से संकीर्तन निकाल रहे हैं, पूरी ठंड थी, तो क्या आनंद नहीं आ रहा था क्या? हम डांस कर रहे थे, हमारे पसीने छूट रहे थे सड़कों पे, न्यू ईयर पे लोग शराब पी रहे हैं और हम मजे से डांस कर रहे हैं और गर्मा गर्म प्रसाद खा रहे हैं। तो हमारे लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, हमारे लिए तो एंजॉय है। लेकिन भौतिकवाद यानी कि मायावादियों के लिए एंजॉय नहीं है, उनके लिए तो बड़ी कठिन वो है। वो तो उसी के अंदर वो एक ही जगह पे बैठे हैं, दाढ़ी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, जो भी है, उनके लिए कोई एक्टिविटी नहीं है। हमारे लिए तो एंडलेस एक्टिविटीज़ है। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य और वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वह भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवतम की शरण ग्रहण करते हैं। जब वो इतना डेप्थ में जाने के बाद में उनको लगता है यार ये तो बहुत बोरिंग हो गया, वापस घूम के कहाँ आते हैं, भागवतम पे आ जाते हैं। क्योंकि भागवतम में क्या, भगवान और भक्तों का रिलेशनशिप की कहानियाँ, कि जामिल ने क्या किया, प्रहलाद महाराज जी ने क्या किया, ध्रुव महाराज जी ने क्या किया, वृतासुर ने क्या किया, एंडलेस कहानियाँ, एंडलेस, कंस के बारे में, रावण के बारे में, एंडलेस। आनंद आ रहा है कि कोई रामायण सुन के बोर हुआ है आज तक? हर बार ही मजा आ रहा होगा। सही कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? महाभारत कितनी बार देख लो, मजा आ रहा है। तो जो असली आनंद है ना, वो वैष्णव संप्रदाय के अंदर आता है। तो मतलब वैष्णव संप्रदाय या जो भी हमारे 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, चूँकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, तो वो फिर वापस कहाँ पे आ जाते हैं, भागवतम की शरण में आ जाते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर हो जाता है। अब उनको आदत तो क्या पड़ी हुई है, मुश्किल, तो भागवतम भी अब मुश्किल होने लगी है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना तो 5 रात्रिक विधि का फॉलो कर रहे हैं, ना कोई रूल्स रेगुलेशन का फॉलो कर रहे हैं। ग्रंथ तभी समझ में आएंगे जब क्या करोगे, आसान तरीका बताओ, आसान तरीका। एक तरीका तो हो गया, और रीड करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहे तो समझ ही नहीं आ रहे तो अप्लाई कैसे करेंगे? देखो ये ना बिल्कुल वही वाली बात है। हाँ, एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल तो मैं और प्रैक्टिकल आंसर दे देता हूँ, ठीक है? जैसे आप गाड़ी पे आते हो, स्कूटी पे आते हो? आज किस पे आए? आज बाइक पे हो। गाड़ी पे भी आते हो, तो गाड़ी कितने पहियों पे चलती है? 4 पे। अगर एक पहिया हटा दो तो चल जाएगी? 75% इज देयर, नहीं चलेगी ना। एक टायर का पंक्चर हो जाए तो भी नहीं चलेगी। 75 ओके है, बाकी सिर्फ 5-7% का फॉल्ट है, पहिया भी लगे तब भी नहीं चलेगी। तो सेम भक्ति के अंदर ना कम से कम 4-5 चीज़ें एक साथ चलानी होती है। जैसे कि हरि नाम, जब तक हरि नाम नहीं लोगे ना तब तक शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक अच्छे से हरि नाम भी नहीं होएगा, और अच्छे से हरि नाम नहीं होगा तो शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। 3 चीज़ होगी। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब भक्तों का संग होगा। भक्तों का संग होगा तब हरि नाम में इंटरेस्ट आएगा, हरि नाम में इंटरेस्ट आएगा तभी शास्त्र समझ में आएंगे, तभी आप सेवा करोगे। इन 4 में से कोई भी एक चीज़ मिस होती है ना तो तीनों चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। इसलिए बोलते हैं संडे के संडे क्लास में आओ, भक्तों का संग लो, प्रसाद पाओ, कीर्तन करो। कीर्तन मतलब हरि नाम हो गया, कीर्तन करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, सेवा। जैसे कई माता आ जाती हैं सुबह,
बाकियों को भी सेवा करनी। सेवा एक, इसको अगर सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ ना, सेवा का मतलब क्या होता है, हरि नाम लेना भी सेवा होती है। जैसे हम संकीर्तन में जाते हैं, वो सेवा है। डांस कर रहे हैं, वो सेवा है। और भी अगर लगे तो बाद में सेवा करने का टाइम निकाल करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सेवा भी करनी चाहिए। तो ये जब 4-5 चीज़ें इकट्ठी चलती हैं ना, तो भक्ति आती है। लेकिन बोलो 4 चीज़ें नहीं हैं, तो अब एक ही चीज़ में चारों चीज़ें भी हो सकती हैं। कैसे? हरि नाम एक चीज़ होगी, हरि नाम से ऊपर किसी को बड़ी सेवा मानी नहीं जाती। दूसरी चीज़ भी होगी, इसमें भक्तों का संग कैसे हो सकता है? जब आप हरि नाम लो। कौन सा हरि नाम? हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो जब लो तो तुलसी महारानी जी के सामने बैठ के लो, प्रभुपाद जी की फ़ोटो, तो भक्तों का संग में मिल गया। तो क्या हुआ? हरि नाम भी हुआ, सेवा भी हुआ, भक्तों का संग भी हुआ, और थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन कर लो। तो यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कैसे लूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं घर से आ ही नहीं सकता, मेरा घर 50 किलोमीटर दूर है। सब पॉसिबल है, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत साफ़ है तो भगवान साथ है, ठीक है ना। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर हो जाता है। मायावाद सन्यासियों का शुष्क चिंतन। एक बंदा सिर्फ घर बैठ के ग्रंथ पढ़ रहा है, इसको बोलते हैं शुष्क चिंतन। कोई सेवा नहीं कर रहा, कोई डांस नहीं कर रहा, कोई प्रसाद नहीं खा रहा, कोई हरि नाम नहीं ले रहा, शुष्क चिंतन। तो वो ना बोर ही हो जाएगा। कितनी देर पढ़ लोगे आप भगवद गीता भागवतम? हम नहीं पढ़ सकते। आधा 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद कहते हैं यार ब्रेक लो, कुछ करो, फिर शाम को देख लेंगे, चलो किसी को पढ़ा देंगे। तो ये बड़ी ऊंची स्थिति होती है। अमरेंद्र प्रभु जी बोलते हैं, एक वृद्धाश्रम में गए। अमरेंद्र प्रभु जी बहुत बड़े प्रचारक हैं। अमरेंद्र प्रभु सुना किसी ने? आपने सुना होगा, आपने सुना। छोटी सी उम्र के हैं लेकिन बहुत बड़े प्रचारक हैं। तो वो कहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम में गया, उनको भागवतम ही कंठस्थ है, पूरी नहीं, मतलब काफ़ी। भगवद गीता तो ऐसी शायद 700 के 700 श्लोक कंठस्थ होंगे। भागवतम भी एक श्लोक बोलते हैं तो 20-50 बोल जाते हैं, कैसी मजे में 20-50 श्लोक बोल गए। फिर ये इधर ये 20-25 साल के हैं, अब तो थोड़ी 30 साल के होंगे तब से ऐसे। और दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से M.Tech कर रखी है, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA से M.Tech। हरे कृष्णा तो वो बंदे बोलते हैं कि हरे कृष्णा कि मैं वृद्धाश्रम में गया, वहाँ एक प्रभु जी माता जी थे, मतलब हस्बैंड वाइफ तो वहीं रहते थे। कह रहे उनका एक ही काम था, सुबह अपना हरि नाम से फुर्सत हुई है, प्रसाद पुरुष लिया और 4-5-6 घंटे पढ़ते थे भागवतम एक ही जगह पर। और शाम को जो पढ़ा वही सारा समझाते थे। फिर 3-4 घंटे का, अगले दिन फिर 4-5 घंटे पढ़ते थे, शाम को समझाते थे। यार सोचो क्या लेवल था। हम 4-5 घंटे बैठ ही नहीं सकते, भागवतम तो दूर की बात है। तो ये क्या होता है, जब स्ट्रांग हरिनाम होता है तो धीरे धीरे वो बोलते हैं कि अगर कोई हरिनाम पे लगा रहे तो उसके अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। पर उसके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे अनर्थ खत्म हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं, चाहे करोड़ों अनर्थ क्यों ना हो, करोड़ों अनर्थ। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, अब वो ट्रेन बहुत टाइम ले ली थी, मतलब लोकल ट्रेन थी, 2.5 घंटे ट्रेन में लग गए। अब पहले मैं जब कर रहा था बोर हो गया, एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे थे, सुबह कर आया था, फिर मैं ग्रंथ निकाल के पढ़ने लग गया। अब ट्रेन में लोकल में तो आवाज़ भी इतनी है, डिस्ट्रैक्शन में है, कोई गाने चला रहा है, कोई बात है, फील ही नहीं आ रही थी, बंद कर दिया। मैंने कहा क्या करूं, क्योंकि इधर उधर सोना देखूंगा, मतलब क्या देखूंगा, नज़र तो जाती है लेकिन कितना टाइम वेस्ट करेगा कोई बंदा। फिर मैंने कहा भक्तों का संग करता हूँ। अब ट्रेन में भक्तों का संग कैसे करूँ, कौन बताएगा? लेक्चर सुन के और फ़ोन करा अपने सीनियर्स को। पहला फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, दूसरा फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। मैं क्या लगा अभी बिज़ी होंगे सेवा में। फिर मैं घूम पे वापस आ गया पढ़ने के लिए। फिर 15 मिनट बाद पहले का फ़ोन आ गया। फिर मैंने अपनी जिज्ञासा करी, आधा घंटा मैंने उनसे बात करी, जो मेरे को था इम्प्रूवमेंट, सीनियर से बात करी। फिर उनका फ़ोन रखा, 5 मिनट बाद दूसरे वाले का आ गया। फिर जब तक मैं गेट पर नहीं पहुँचा दूसरा फ़ोन, 1 घंटा में उनका समझते आया। तो उन्होंने भी यही बोला। मैंने कहा जी भागवतम पढ़ता हूँ, आगे दौड़ पीछे छोड़, तो दिमाग में रहती नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे को समझा, क्योंकि मेरे सीनियर है तो नेचुरली मैं तो चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन करके उनसे मैं बात करूँ।
और वो भी अच्छा, उनको भी अच्छा लगता है, तभी वो हमारे से बात करते हैं अच्छे से। तो उन्होंने बोला भागवतम में इतने सारे विषय हैं कि आपकी आसक्ति किसी भी चीज़ में हो ना, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, अगर किसी की काम मतलब उसमें है ना आसक्ति, काम वासना में भी है, तो उसका तोड़ भी वही है भागवतम, कि भागवतम में चाहे वो काम वासना वाली चीज़ें पढ़े तो उसकी आसक्ति छूट जाएगी। जैसे क्या बोला जाता है, पीलिया के मरीज को मिश्री खिलाओगे तो उसको कड़वी लगेगी, लेकिन उसका इलाज भी मिश्री है। तो जब आप सीनियर से बात करते हो तो वो आपको बुद्धि अपनी लगानी है। तो वो उन्होंने बोला कि भगवान बुद्धि देते हैं कि आप कैसे सॉर्ट आउट करो। मैंने कहा तभी मेरे को भगवान ने बुद्धि दी, भक्तों का संग, मैंने आपको फ़ोन कर लिया, कह रहे समझ रहे हो, मतलब हम सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ही क्लास में ही हैं, बट काफ़ी नॉलेज रखते हैं। तो मैं सीनियर से बहुत बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा, उनसे बहुत सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो जब भी मौका मिले सीनियर्स के साथ बैठना चाहिए, बोलना कम चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए। हम लोगों की आदत होती है बोलते ज़्यादा है, सुनते कम है। अपनी जिज्ञासा रख दो, 2 4 5 मिनट में, 10 मिनट में सुनो, आधा 1 घंटा जो वो बोलना चाह रहे हैं। हम भी बोलते रहते हैं, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो भी यही कहेगा, वो चुप ही नहीं रहेगा, बोलने का मौका नहीं दे रहा, वो क्या बोलेगा फिर, ठीक है ना। तो खाली ग्रंथों को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, हमारे को अपनी जिज्ञासा क्या करनी चाहिए, सीनियर से पूछना, भक्तों का संग, सेवा, हरिनाम, प्रसाद। आपको लोग आपने उन 4 चीज़ों में प्रसाद नहीं बोला, तो सेवा बोला था, प्रसाद को पाना भी एक सेवा बोली जाती है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है, मायावाद सन्यासियों का शुष्क चिंतन और कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना के लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं। अब जो ये दिव्य सन्यासी हैं जो इस्कॉन में या बड़े प्रामाणिक संस्था में सुबह 2:30 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, इतना कठोर वो कर रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है, हंसते रहते हैं ऑलवेज, क्वेश्चन पूछो, आंसर पूछो, डांस करो। कल हमारे पंजाबी बाग में प्रभुपाद डिसाइपल आए थे, इस ग्रेस, नाम मैं भूल गया, मतलब वो बहुत टॉप क्लास कीर्तन करते हैं, टॉप क्लास, और उनकी एज कम से कम भी होएगी तो 70 साल तो होएगी। आप कल की वीडियो देख लेना, इस्कॉन पंजाबी बाग में लाइव कीर्तन होगा, मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। खड़े होकर डांस कर रहे हैं, सब उनके साथ डांस कर रहे हैं, 70 साल का बंदा, दिखता है आम आदमी 70 साल का बंदा डांस कर रहा हो, चलो चल गए, कहाँ दिखता है। मेरे को कोई बोले, मैं मेरी स्लिप डेस्क का भैया, आराम आराम से थोड़ा, वो आनंद ले रहे हैं। और सिर्फ मायावादी शुष्क चिंतन में कुछ नहीं कर रहे। तो फिर वो क्या करते हैं, मायावाद सन्यासी, अच्छा ऊपर था कि वैष्णव सन्यासी जो होते हैं अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित रहता है कि भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावाद सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जब उनको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो नीचे गिरना लाजमी है। तो क्या होता है, फिर वो समाज सेवा करना शुरू कर देते हैं, परोपकार वाला काम करने लग जाते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों को करने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विशेषक साधारण चिंतन में लगे हुए सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। अब किसी को लग सकता है, हम सबको, क्योंकि हम सब ग्रस्त हैं, किसी को लग रहे हैं कि यार वो साधु है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, हो सकता है हमारी स्थिति उनसे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो सिर्फ शुष्क चिंतन कर रहे हैं। अब जैसे ये दोनों माता जी सब्जी काट रही थी 2 घंटे से, हाँ क्यों काट रही थी, इनको थोड़ा ना खाना है, ये काटेंगी, खिचड़ी बनेगी, भोग लगेगा, भगवान प्रसन्न होंगे, पता नहीं कितने 100 लोगों को प्रसाद बटेगा, फिर इन भक्तों को प्रसाद बटेगा। तो ये शुष्क चिंतन कहाँ से हो गया, ये तो एक्टिविटी होगी। अब ये सोच रहे हैं कि हमारा लेवल तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी भक्ति में, अरे बहुत अच्छा है, 2 घंटे सब्जी काटी आपने, ये तो बहुत बढ़िया लेवल है। व्हाट। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे, ये नहीं बोला कृष्ण भावनामृत के भक्ति में लगे रहे, कार्यों में लगे रहने वाले व्यक्ति उन सन्यासियों में जो ब्रह्म अब्रह्म ये इतना अंदर, प्रभु जी ये विप्रलम्ब भाव क्या होता है प्रभु जी, ये टर्मिनोलॉजी खतरनाक ऊपर है। जितना बंदा सरल और इनोसेंट होगा ना भक्ति में, उतना आगे निकलता जाएगा।
यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद, लेकिन जो वो लगा हुआ है ना मायावाद, एंड ऑफ द डे पे वो भी कृष्ण भावनामृत हो जाएगा, क्योंकि वो कर तो परोपकार वाला है, कर तो अच्छे काम ही रहा ना, बुरा काम तो वो भी नहीं कर रहा। लेकिन एंड कहीं हो सकता है उसको 1000 जन्म लगे या 1,00,000 जन्म लगे, और आपको हो सकता है 1 या 2 जन्मों में मिल जाए। तो बेटर क्या है? कृष्ण भावनामृत, उसको अडॉप्ट करना। क्या करना है उसके लिए? हरि नाम। कौन सा हरि नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और क्या करना है? भक्तों का संग। और क्या करना है? सेवा और प्रसाद और श्रवण या रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रंथ ही हैं जो आपके पास 24 आवर रहते हैं। तो अगर इनको पढ़ोगे तो सेवा भी हो जाएगी। प्रभुपाद जी का किसने लिखा है? ये प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी का ग्रंथ को पढ़ने का मतलब प्रभुपाद जी का संग ले लिया। प्रभुपाद का संग सीधा, आप बोलो मेरा संग लिया कुछ नहीं होने वाला, आपने प्रभुपाद का संग ले लिया, बहुत बड़ी बात है। भगवत गीता पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिया, प्रभुपाद जी की भी सेवा कर दी, भगवान की भी सेवा कर दी, और हरि नाम तो है ही है। हो गया, एक में ही सारे काम हो गए। तो इतने इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्चर को पढ़ना। अदरवाइज जब आप स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ोगे ना, अननेसेसरी हजारों डाउट्स आपके दिमाग में आएंगे, हजारों लाखों करोड़ों, जिसका आंसर ही नहीं मिलेगा आपको। आप बोलोगे कितने डाउट्स पूछूं, मैं तो चलती फिरती दुकान हो गया डाउट्स की। तो पढ़ते जाओ ग्रंथ, ऑटोमेटिकली आंसर आएंगे, पूछने की जरूरत नहीं है, और आप सेटिस्फाई भी हो जाओगे। कोई डाउट आता तो पूछना चाहिए, बट अगर जितना ज़्यादा आप शास्त्रों को पढ़ोगे उतनी जल्दी आपकी बुद्धि भगवान द्वारा कंट्रोल की जाएगी। बोला जाता है कि जो कृष्ण भावनामृत है ना, उसकी जो फाइल है वो कृष्ण भगवान खुद पर्सनल ले लेते हैं, खुद अपने हाथ, और किसी के पास वो फाइल नहीं जाती। तो जब आपकी फाइल किसके पास चलेगी? भगवान श्री कृष्ण के पास चलेगी, तो फिर डर गाएगा। सही बात नहीं है? लेकिन हम डरते तो हैं। पाप से डर लगता है ना प्रभु जी, कलयुग में पाप हमसे हो ही जाते हैं। तो पापों से डरने की जरूरत नहीं होती, पापों से अलर्ट रहना चाहिए। डरना अच्छी बात है, पापों से डरना चाहिए, लेकिन अगर हो भी जाते हैं अनजाने में, तो जानबूझ के भी हो जाते हैं, तो प्रे करनी चाहिए कि भगवान मेरे से जानबूझ के हो रहे हैं, मेरे को ऐसी बुद्धि दो जिससे मैं ना करूं। और जो अनजाने में हो जाते हैं तो वो हरि नाम ले रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली धुलते रहते। तभी बोलते हैं हरि नाम और डांस करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, आप बाद में सुन लेना। चल रहा था ये पूरा? नहीं। कमाल है। अब किसी का कोई डाउट है? 10 मिनट है, नहीं तो हम कुछ और ले सकते हैं। किसी का कोई डाउट्स होने चाहिए वैसे। एक डाउट है। आप पूछो। जैसे कि जो संघ था शुरू से, जो संघ था आपका एसोसिएशन, यस, तो वो थोड़ा सा खाने पीने वालों, हाँ बिल्कुल। तो मैं इस्कॉन से भी जुड़ा था इसी वजह से कि थोड़ा सा कम हो जाए। सही बात है, पूरी तरह नहीं हट पा रहा इस चीज। कोई बात नहीं प्रभु जी। लेकिन पूरी तरह नहीं हट पा रहा। वो ना एक्चुअली में क्या है, जो भक्ति है ना वो एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, ये इंस्टेंट नहीं है। क्योंकि जो कलयुग है ना वो इंस्टेंट वाला है, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट मनी। आजकल ना सब कुछ इंस्टेंट चाहिए हमारे को, लेकिन भक्ति इंस्टेंट नहीं होती। भक्ति में आप जब अंदर जाते हो ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे ना करोड़, इस जन्म के अनर्थ नहीं है, वो करोड़ों जन्मों के अनर्थ होते हैं। आपको लग रहा है मेरे को तो यार 10-15 साल का साथ था उन लोगों का, छूट क्यों नहीं रहा? जबकि आप भक्ति के अंदर देखोगे तो अभी आपको 2-4 महीने हुए, लेकिन अभी वो 15 साल का संग है, 2-4 महीने तो भी आपका छोड़ा से छूट गया, तो बहुत बड़ी बात। लेकिन वो करोड़ों जन्मों का संग होता है खाने पीने का। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे होंगे अपने अनर्थों से? हम भी कर रहे होते हैं। हम बोले हमारे को तो 12 साल हो गए, नहीं भैया, करोड़ों साल का गलत हैबिट्स है, उनको छूटने में टाइम लगेगा। लेकिन मैंने हमेशा ही बोला है कि श्रीला रूप गोस्वामी जिनके अंतर्गत रह के हम भक्ति करते हैं, उन्होंने हमेशा यही बोला है, उत्साह, निश्चय और धैर्य, कि हमारे को भक्ति करते हमेशा उत्साहित रहना चाहिए कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, और बिल्कुल सही, ये निश्चय होना चाहिए मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। जब ये उत्साह रहता है, निश्चय रहता है, और धैर्य का मतलब टाइम, तब सारी चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन आपको हो सकता है कि यार आप भक्ति में जुड़े, सपोज 25 साल की उम्र में, आप 60 साल के हो गए, आप कह रहे हो यार अभी तक मेरे ना अनर्थ अभी भी कुछ रहते हैं। तो भाई करोड़ों साल वाले थे, आप कह रहे हो कुछ रहते हैं, इसका मतलब आपने करोड़ों सालों में लाखों सालों के अनर्थ खत्म कर दिए। तो आपको जो अगला जन्म मिलेगा एक भक्त परिवार में मिलेगा शुरू से ही, जिससे आपको शुरू से ही भक्ति मिल जाएगी।
तो हो सकता है वो आपका लास्ट जन्म हो भगवत धाम जाने के लिए। वो दोस्त लोग जो हैं वो हमें कहते हैं तुम विधर्मी हो गए, तो फिर जाना तो पड़ता है, कभी कभी साथ बैठना ही पड़ता है। तो बोला जाता है कि जो प्रचारक होता है ना या जो भक्त होता है ना, वो संग लेता नहीं है, वो संग देता है। तो जाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन संग दो, लो मत। तो वो आंसर होता है उसका, संग दो। एक बार क्या हुआ कि ऐसे जैसे मैं इस्कॉन में जुड़ा, तो आप वाला क्वेश्चन है, अब सारे दोस्त यार, तो मैंने कहा भाई अब आज के बाद ना मैं तुम्हारे साथ उठूंगा बैठूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग तो खाते पीते हो। हालांकि मैं खाता पीता नहीं था, बट फिर भी प्याज लहसन भी छोड़ दिया मैंने। अब रेस्टोरेंट में प्याज लहसन वाला तो होगा। उन्होंने सीधा बोला इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। मैं कहा हाँ। कह रहे ठीक है। कह रहे यार ये तो गलत बात है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे आ जाओ घर, मैं तुम्हारे को आज खिलाता हूँ। तो वो 10-12 मेरे घर पे नहीं, मैंने अपने ऑफिस में बुलाया था, और मैंने बाहर से, हरे कृष्णा, मैंने बाहर से डिनर अरेंज करवाया था भक्त के हाथ का, ठीक है, जो कैटरिंग का काम करते थे। राजमा चावल, शाही पनीर, बढ़िया बढ़िया डिश खिलाई उनको बहुत आनंद आया। 2-2.5 घंटे बैठे रहे, तो वो चर्चा करते रहे। अब मैं भक्ति में जुड़ ही चुका था, 1-1.5 साल हो गया था, या जो भी था, 6 महीने हुए थे। तो हमने कहा भाई ऐसे हरि नाम की इंपॉर्टेंस होती है, भगवद गीता में ये बोला। हम 2 घंटे ये चर्चा करते, प्रसाद खिलाया उनको। जब वो सारे नीचे उतरे, तो मैं उनको सीएफ करने के लिए नीचे उतरा। अब जैसे नीचे उतरने का मतलब, अभी वो जो रूम के अंदर बैठे थे तो वो सतोगुण ही हो गया था, क्योंकि प्रसाद था, हरिनाम था, भक्तों का संग हो गया। नीचे उतरे तो वैसे हो गया, तो गाली शुरू, वही चीज़ आ गई ना। तो जब तक भक्तों के संग में रहोगे तब तक बचे रहोगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको बाहर जाना है, आप जितनी देर रुको उतनी देर अपना संग दे दो, लो मत, उसके बाद निकल जाओ। आप बोलो नौकरी में क्या करूँ, नौकरी में तो बैठना, तो काम करो। कोई बोल रहा है तो बस भगवान से प्रेयर करो, भगवान मेरे को ही आपने जॉब दी हुई है, मेरे को सुनना पड़ रहा है, क्या करूँ, कोई बात नहीं, प्रे करो। जितना प्रे करोगे, जितना रोगे, जितना गिड़गड़ाओगे, क्योंकि भगवान मैं सुनना नहीं चाहता है बट मेरे को सुनना पड़ा, उतना भगवान आपको जल्दी प्योरीफाई कर देंगे। तो अगर किसी के साथ बुरा हो भी रहा होता है तो वो भी अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो उतना ही रोता है, और जितना रोता है। एक बात बताओ, अब कोई भी बंदा भक्ति करना चाहता है, 16 माला करना चाहता है, मंदिर जाना चाहता है, नॉनवेज नहीं खाना चाहता, प्याल, लेकिन उसके घर वाले ही नहीं छोड़ते, वो कहें खाना पड़ेगा। वो अंदर से रोएगा बेचारा कि मेरे को नहीं खाना, मेरे को नमक के साथ रोटी दे। वो कह रहे नहीं, खाना तो पड़ेगा, ज़बरदस्ती है, माँ बाप ही बोलते हैं। रोएगा कि नहीं रोएगा? वो रोएगा, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। मुझे आपके ना बहुत अच्छे दोस्त थे, 12 दोस्तों ने आपकी बात 1.5 घंटे सुन ली। हमारे अगर 12 दोस्तों के साथ हम बैठ गए और हम चर्चा करेंगे तो हमें वो ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाते हैं, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताई। 1990 का वाकया, अरे मेरे भाई हमारा लेना देना ही नहीं था, इस कौन से था। हरे कृष्णा। नहीं, तो हमारे दोस्त इतने भले नहीं है, फिर आपके दोस्त अलग तरीके के। कोई बात नहीं, तो उसके लिए भी पता है क्या होता है, तो मुर्गा भी आता है, दारू भी हाँ, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितनी देर भी आप बैठो, मैंने एक लाइन ऐड करी थी, जितनी देर भी बैठो उतने में अपना संग दो। तो अब ये कोई रूल नहीं है कि अगर 12 दोस्त या 10 या 50 लोगों के साथ आप 2 घंटे बैठो। आपको लग रहा है कि यार मैंने 10 मिनट भी उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो 10 मिनट वो आपको बोलेंगे हाँ भाई क्या हुआ, भाई इतना तो बोलेंगे क्या हुआ भाई क्यों नहीं है, उतने में अपनी बात समझाओ कि भैया। अब जैसे कृष्णा प्रभु शुरू में जुड़े थे, मैं यहीं बैठ के क्लास ले रहा था, ये यहाँ बैठे हुए थे, मुझे आज भी याद है। मैं यहाँ बैठा था, ये यहाँ बैठे थे, इतनी बड़ी दाढ़ी, ऐसे मूछ रखते थे, ऐसे मूछ बड़ी वाली। टोपी उतारना, उतारो तो सही। और मैंने उसी दिन कथा में बोला कि मैंने कहा जो डिवोटी होते हैं ना, ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ नहीं रखते। अगली क्लास में साफ कर दिया उन्होंने। तो जब एक भक्त जाता है ना समाज के अंदर, तो वो ना अपने आचरण से दिखा देता है। तिलक लगाया हुआ है, तिलक लगाया हुआ, बस 5-10 मिनट रुको, कहना यार मेरे को बहुत ज़रूरी जाना है, मम्मी को मेरे को कहीं लेके जाना है, झूठ बोल दो। क्योंकि ऐसे बोलोगे मंदिर जाना होगा, ये क्या बात है दोस्तों, कह रहे यार वो मम्मी को लेके जाना, बस आपने बुलाया था तो मैं आ गया। कल को ये बोलो आपके दोस्त इतने साल से इकट्ठे थे, देखो मैंने छोड़ा नहीं आपको, मैं आपके एक बार आने पे आ गया और टाइम से आ गया। क्योंकि सब लोग लेट आते हैं, आप टाइम पे पहुंच जाओ, जब तक सब इकट्ठे होंगे आपके जाने का टाइम होना होगा। तो आपको स्मार्ट बनना है। बोलते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। वो चतुर है, लेकिन सामने वाले को फील भी नहीं होने देगा कितना चतुर है। बोलो घर पे लेके जाना है मम्मी, ये हो रही है प्रभु जी कि ये क्यों करते हैं ये सारे। कोई बात नहीं। देखो भक्ति जो होता है बड़ा पर्सनल इशू होता है। भक्ति में अगर हम बाकियों को सोचते रहेंगे ना, बाकियों के विषय में सिर्फ ये सोचना है कि इनको हम भक्त कैसे बनाएं, ना कि ये सोचना है इनका क्या होगा भैया, ये कोई किसी को नहीं पूछता, मैं मेरा पर्सनल सब टाइम पास है। हाँ, मेरा पर्सनल
मैं जैसे ऐसा तो नहीं करता, क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे नहीं है कि वो मेरे प्रवचन सुने वो मुझे उल्टे दे देते हैं। तो मैं अपने आप को साइलेंट मोड पे डाल के मैं अपना जैसे भी बैठा हूँ, चले मैं चाहे मैं बार में बैठा हूँ, चाहे मैं नॉन वेज होटल में बैठा हूँ, मैं अपना भाई मैं तो अगर खाऊंगा तो बिना लहसुन प्याज का खाऊंगा। जैन फूड में इसके पास कुछ है तो मंगा लो, नहीं मैं कुछ नहीं खाता। एक्चुअली में बोलते हैं कूड़ा इन कूड़ा आउट, कूड़ा इन कूड़ा आउट। इसका मतलब क्या होता है? भाई जैसा खाएंगे अन्न वैसा निकलेंगे। कूड़ा जैसे इन दिमाग कूड़ा, में बुरी हाँ। चीज जाएगी तो बुरी निकलेगी। तो अगर हमने उनके साथ बैठे हैं, बोला भी नहीं, अगर साइलेंट मोड पे भी रहे हैं तो भी कूड़ा इन तो हुआ, कान तो निबंध नहीं हुए, तो वो कूड़ा आउट होगा ही होगा कहीं ना कहीं, तो उससे भी बचना ही है। नहीं, उसका फर्क पड़ा मुझे कि उन्होंने जैसे ना 5-7 बार ऐसा हुआ तो अब उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू बिल्कुल कर दिया। ऐसे ही होना चाहिए। बोले तुमने कहना कि खाना मत, हाँ, तो बस। परेशान हो जाएगा, हमने डिस्टर्ब करा तो तेरी शक्ल देख के। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही होना चाहिए कि भैया आपको थोड़ा सा हट जाना चाहिए। अब जैसे मैं किसी भी शादी, जैसे इन्होंने बोला अब शादी ब्याह पे तो मेरे को भी जाना पड़ेगा ना। अब उनको पता है इसने कुछ खाना पीना नहीं है, सबसे एक बार हेलो हाय कर ली, मैं एक जगह पे सोफे पे बैठ जाता हूँ, कान पे मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ, या तो कीर्तन सुन लेता हूँ फुल स्पीड पे, क्योंकि वहाँ पे डीजे भी चल रहा है अपना कीर्तन, या मैं कुछ भागवतम खोल लेता हूँ फ़ोन पे, बैठा रहता हूँ 2 घंटे, कोई आके डिस्टर्ब ही नहीं करता, कह रहा है ये इसके पास जाएंगे ये कुछ बोलेगा भगवत गीता भागवतम, यार तुम लाइफ में क्या क्या कर रहे हो, क्या शेड्यूल है, कितने बजे, मेरे पास आने ही छोड़ दिया लोगों ने। मैं यही चाह रहा था कि जो आएगा इसका मतलब होता है वो इंटरेस्टेड है, कुछ सीखना चाहता है, आ जाओ। तो मुझे एक बात है, जैसे सुबह से हम चाहे एकांत में भी बैठे रहते हैं, पूरी कोशिश करते रहते हैं, पर माइंड में ऐसे विचार जैसे जो लोग हमारे अनुकूल नहीं है वही सामने आते रहते हैं हमारे उसमें। तो ये ना माता जी ऐसा होता है कि जब हम भगवान का नाम लेने का प्रयास कर रहे होते हैं ना, तो भगवान की 2 शक्ति होती है, एक महामाया एक योग माया। तो महामाया की सेवा उस टाइम स्टार्ट होती है कि भाई ये मेरा नाम ले रहा है, इसको जाके फुल डिस्टर्ब करो, फुल डिस्टर्ब, तो वो आपको 100% डिस्टर्ब करेगी। वो विचार जो कभी सुने भी नहीं ना उसी टाइम आएंगे सारे, जो कभी करे नहीं सब कुछ उसी टाइम याद आएगा। लेकिन तभी हमारी स्ट्रगल होती है माया के साथ और भगवान यानी कि योग माया। माइंड में ये लड़ाई सी हाँ यस, या अभी हमारे साथ भी होता है, सबके साथ ही होता है ज़्यादातर। तो प्रभुपाद जी हमेशा ये बोलते हैं माइंड में कुछ भी आ रहा हो आपने इसीलिए थोड़ा सा ऊंचा बोलना और सुनना है। माइंड का काम है सोचते रहो, लेकिन माइंड को जैसे ही याद आता है अरे नाम ले रहे हैं यार वापस आ जा, तो वो 1-2 मिनट के लिए आ जाता है, कई बार 5 मिनट के लिए, फिर वापस भाग जाएगा, फिर भाग जाएगा। तो आप बार बार पकड़ के लाओ, बार बार भागेगा, कई बार तो 5 माला भागा ही रहेगा, कई बार 16 माला में भागा रहेगा। कोई बात नहीं, आपने हरे कृष्णा कान में बोलते जाओ, कान में आवाज़ जानी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं इसी में शुद्ध कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। माला के टाइम नहीं कह रही, वैसे भी जनरल आते रहते हैं विचार। भाई हम कोशिश तो पूरी है कि भाई हम नाम लेते हैं मन से, तो वो सारा एनवायरनमेंट वही चलता रहेगा माइंड में। तभी बोला जाता है माता जी अपने ना आसपास को हमारे को कृष्णमयी वातावरण बनाने का प्रयास करना है। जैसे आप मेरे घर में आएंगे ना, तो कभी भगवान ने इच्छा करी तो आप सब कभी आइए। तो मेरे घर में जैसे कम से कम ना मेरे पूरे घर में 20 लैमिनेशन लगी है मेरे घर के अंदर, मंदिर नहीं है, या तो मंदिर है ना, मतलब हर कमरे में 3 या 4 लैमिनेशन है। तो मैं किसी भी दीवार पे देख लूँ वहाँ सिर्फ भगवान की लैमिनेशन है। कोई भी स्टैचू है तो भगवान का स्टैचू है, चैंटिंग बॉक्स चल रहा है, तो घर घर लगता ही नहीं है। चाहे विचार जो मर्जी आए, लेकिन पानी पूरा दिन पानी, घर में मम्मी चाय भी पीती है, बच्चे चाय भी पीते हैं, दूध चाय कुछ खाने का, वो सब कुछ प्रसाद है। क्योंकि हमने जल का भोग लगा के एक ड्रम अलग रखा हुआ है, उस जल वाले को भोग के 1 गिलास ही उसमें डाल दी पूरे ड्रम में, वो पूरा भोग का बन गया। अब उसी से चाय बननी है, उसी से दूध में जाना है, उसी से सब्जी बननी है, सब कुछ समझ रहे हो। अब वो क्या हो गया ऑटोमेटिकली पूरा दिन बच्चों के मुंह में प्रसाद जा रहा है। मैंने कहा जी बच्चे अब कॉलेज में जा रहे हैं तो अब तो मंदिर भी नहीं आते, बड़े हो गए, कॉलेज में हो गए। तो हमारे मेंटर्स ने बोला, अभी पिछले हफ्ते आए थे, तो उन्होंने बोला जो प्रसाद खा रहा है ना दिन रात और भगवान के दर्शन कर रहा है उसका शुद्धि होएगा ही होएगा, चिंता मत करो, आज नहीं होएगा 4 साल में हो जाएगा, क्योंकि दिख ही वही रहा है उसको और कुछ दिख ही नहीं रहा। तो कोशिश करनी चाहिए अपना आसपास का एटमॉस्फेयर जो हमारे हाथ में उसको थोड़ा सा चेंज करें, जो नहीं है उसके लिए विप्रलम्ब भाव। विप्रलम्ब भाव का मतलब हम तड़पते हैं तो भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। चाय वाला क्लियर कर दो मुझे, कई भक्त अंदर अंदर राजी होगा कि ये तो चाय पीवे, हम भी पीवांगे। चाय वाला चाय तो मैंने क्या बोले, मेरे बच्चे पीते हैं, मैं थोड़ा ना पीता हूँ। बच्चे कौन सी पीते? नहीं बच्चे तो नॉर्मल वाली चाय पीते हैं। नॉर्मल वाले। हम कि देखो मैंने क्या बोला है, भक्ति पर्सनल इशू है। आप अपने बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, तू ज़बरदस्ती ये नहीं करेगा, वो छोड़ देगा आपको।
आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसको समझा सकते हो। छोटे बच्चों को तो आप घर में जो बनेगा वही खाएंगे, लेकिन एक बच्चा बोलता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर खाने जा रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो ठीक है जैनी फूड ले लियो, बगैर प्याज लहसुन ले लियो, लेकिन आप ये नहीं मना कर सकते बाहर तू खाएगा ही नहीं। वो कहेगा ऐसे भैया ज़बरदस्ती है, आपने तो सब काम कर लिया, हमारे को ही डंडा दे रहे हो आप, ऐसा नहीं होता। नहीं, अपनी वाली जो चाय है उसका टेस्ट सेम है। हाँ नहीं वो ठीक है, बट अब जैसे मेरे बच्चे पीते हैं तो पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं तो पीते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? आप कुछ पूछ रहे थे? जैसे आपने बताया कि हम आगे का पढ़ते पीछे का भूल जाते हैं। लेक्चर्स भी हम सुनते हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम वो लेक्चर सुनेंगे तो ऐसे लगेगा वो न्यू है कि सब कुछ माइंड से निकल चुका है। सही बात तो है। इस चीज़ को हम कैसे बार बार रेपिटेशन से ही कुछ होगा, जैसे माता जी ने भी बोला था स्टार्टिंग में, रेपिटेशन से, क्योंकि हमारा काम जरूरी नहीं है लर्न करना, हमारा काम है भगवान की सेवा करना, यानी कि सुनना। लर्न हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब वो अंदर जा रहा है वो हमारे हृदय की सफाई कर रहा है, तो वो उसने काम कर दिया, अगली बार दोबारा करेगा, अगली बार दोबारा करेगा। जब पूरा चित्त साफ हो जाएगा तो भगवान उसमें विराजमान हो जाएंगे। हमारा काम है सिर्फ श्रवण करना, अध्ययन करना, हरि नाम लेना। वो याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं। कई बार इसका तरीका याद करने का होता है, एक्चुअली में जो हम श्रवण करते हैं ना वो थोड़ा सा गलत करते हैं। कैसे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे ट्रेन पे कर लिया, सुबह काम करते करते कर लिया, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, पर हमने ना उसको एक जगह पे बैठ के नहीं सुना। जब हम एक जगह पे बैठ के नहीं सुनते ना तो वो श्रवण होता ही नहीं है, बेसिकली वो टाइम पास है। एक बार हिजोल गौर नाम मैं भूल रहा हूँ, राधा गोविंद महाराज जी थे या कोई महाराज जी थे, तो उनके शिष्य हैं जो महाराज हैं आज भी उनके शिष्य, तो वो या जो भी ब्रह्मचारी हैं, तो कह रहे एक दिन मैं अपने रूम में थोड़ा रेस्ट कर रहा था और साथ में मैंने लेक्चर चला रखा था, तो मतलब बैठे बैठे मैं सुन रहा था जैसे हम लोग करते हैं। तो महाराज जी उनके रूम के बाहर से निकले, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं लेक्चर सुन रहा हूँ और साथ में बैठा हूँ। तो कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है इस लेक्चर को सुनने का, रेस्ट ही कर लो। तो जीरो ही है, पर हम उसको जीरो नहीं ले रहे। श्रवण का मतलब श्रवण होता है, जैसे आप भागवतम क्लास में आते हो तो एक्सक्लूसिवली भागवतम क्लास सुनते हो। अभी क्या कर रहे हो आप? श्रवण अब कर रहे हो। और अभी भी मैंने कई बार बोला अपने साथ पेंसिल होनी चाहिए, कुछ बुलेट पॉइंट मिलता है उसको लिखो, तो वो जो 2-4 पॉइंट भी लिखे वो याद रह सकते हैं, तो वो काम करना होता है उसके लिए। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, थैंक यू। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय, श्री श्री गौ निताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा के लिए एक बार बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम